तो वेलकम बैक गाइस। आज एक और वीडियो हम ले आए हैं। आज का थर्ड लेक्चर है रियल नंबर्स का, जिसमें हम बात करने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। सो यार, रैशनल इरेशनल नंबर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसमें कुछ कुछ खास नहीं यार, सिर्फ डायरेक्ट कुछ रैशनल इरेशनल नंबर दे देगा और आपको बस प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है बोल के। कुछ नहीं है, बस एक स्टेटमेंट रहता है और उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको रटना पड़ता है, अपने दिमाग में रखना पड़ता है और एज इट इज़ उसको एग्जाम में छापना रहता है और कुछ नहीं। मैं भी आपको कुछ हर टाइप के कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, करवा दूंगा। 3-4 टाइप के हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रोसेस वाइज पूरा जाएंगे। सारा स्टेप्स क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं मैं लिखना है, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ लिख दूंगा और आप भी प्रैक्टिस करिएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा और आप एग्जाम में खाली जाके उतार दीजिएगा और कुछ नहीं करना। रैशनल इरेशनल नंबर जानने से पहले चलिए कुछ बेसिक बात करते हैं। चलिए हम रियल नंबर्स की बात करते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो यार, रियल नंबर्स कुछ नहीं यार, कोई भी नंबर हो जो या तो रैशनल है या तो इरेशनल, वही रियल नंबर है। मैं आपको इसका सीधा एक फ्लो चार्ट जैसे बना के दे देता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया आ जाए। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ओके, दूसरा क्या है इरेशनल नंबर्स। पहला रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल नंबर्स में क्या क्या नंबर आता है, जैसे -3 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 11/2 हो गया, -3/5 हो गया, 4/7 हो गया, कुछ भी यार, कुछ भी अनगिनत। मतलब जितने भी इंटीजर्स मिला लो, फ्रैक्शन मिला लो या नेचुरल नंबर मिला लो, होल नंबर मिला लो, सब कुछ मिला हुआ है रैशनल में, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है यार, इरेशनल नंबर ना थोड़े अलग टाइप के नंबर्स हैं जिनमें मेनली रूट आ जाता है। ओके, मेनली रूट वाले नंबर ना इरेशनल होते हैं। ये सारे जो नंबर्स है सब इरेशनल है। फिर पाई ले लो, जो पॉइंट वाले, जो डेसिमल वाले नंबर्स है ना, जो चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। चलते रहते हैं इन द सेंस डिवाइड होने के बाद भी उनका जो पॉइंट है वो रिपीट होता है, तो उस सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स का भी एक अलग टाइप रहता है जो कि आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे। पर पर अभी के लिए इतना काफ़ी है कि रैशनल ये है, इरेशनल ये है। रैशनल नंबर्स फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, एक इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स, ओके। सो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में आता है अपना -2 -1, ये माइनस है, -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता रहता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे -इन्फिनिटी, ये पूरा इंटीजर्स है। नॉन इंटीजर्स क्या है, अब नॉन इंटीजर्स को हम लोग जनरली फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव नहीं है, नॉन इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं यार, ऐसा नहीं है। इंटीजर्स मतलब यार वो एक नंबर है, डेफिनेट नंबर, एक होल नंबर है, मतलब नेगेटिव भी है उसमें, पॉजिटिव भी है, होल नंबर है वो। लेकिन ये जो फ्रैक्शंस है यार, जैसे 11/2 हुआ, -5/3 हुआ, -3/5 हुआ, ये सब जो नंबर्स है, ये जो फ्रैक्शन है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी है, तो ये नॉन इंटीजर्स होता है। इसके आगे जो इंटीजर्स है फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर सिस्टम। एक होल नंबर सिस्टम में सो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आता है आपका, -3 -2 -1, ये इतना तक, बस इसके आगे नहीं है। और यहाँ पे डॉट 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 -इन्फिनिटी से इतना, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर इसके बाद क्या था, 0 1 2 3 ये सब था। सो ये अपना होल नंबर था। होल नंबर फिर दो पार्ट में रहता है, एक में 0 रहता है और एक में क्या रहता है, नेचुरल नंबर्स रहता है, जो हमारा सबसे बेसिक है यार। नेचुरल नंबर्स जो सबसे छोटा सेट है नंबर्स का, 1 2 3। तो अब यही है अपना, हमने पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर इसमें 0 जोड़ दिया, होल नंबर बना, इसमें नेगेटिव जोड़ दिया, इंटीजर्स बना, फिर इसमें फ्रैक्शन लिया, नॉन इंटीजर्स बना, इन दोनों को जोड़ दिया, रैशनल बना, और रैशनल और इरेशनल को जोड़ दिया तो अपना रियल नंबर का सेट बना। और इस पूरे को हम जोड़ देते हैं तो आप क्लास 11 में पढ़ने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आ जाता है √-1, जिसको बोलते हैं आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और यही है पूरा मैथ्स का नंबर सिस्टम, जो भी बोले आप। इसके बारे में ध्यान मत दीजिए, आपको क्लास 11 में पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। आप बस इतना ध्यान दीजिए, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल। रैशनल के अंदर आते हैं इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर आता है नेगेटिव और होल नंबर के अंदर 0 और नेचुरल नंबर्स।
सो बस ये एक छोटा सा फील था रियल नंबर्स के लिए, क्या है क्या नहीं। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चन बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे या डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कैसे करना है उनको सब देखेंगे। और आपको जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे आपको बस दिमाग में सेट करते जाना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये बस मन गणित कहानी है, स्टेटमेंट है, रटना है और लिख देना है और कुछ नहीं करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 4 बार आ चुका है 2019, 10, 8 और 9 में, वो जो कि है जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, √2 इज इर्रेशनल। आपको ये प्रूफ करना है। तो मैं पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखते जाऊंगा, आपको भी ऐसे लिखना है। सो सबसे पहले प्रूफ, let us assume that √2 be rational। हमने सबसे पहले यही अज्यूम कर लिया कि √2 रैशनल है। जो क्वेश्चन में दिया है उसका माना ही नहीं, हमने कर दिया कि जो √2 है वह रैशनल नंबर है। सो देन अगर वो रैशनल नंबर है तो मैंने आपको बताया था पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर एक्चुअली, रैशनल नंबर को हम लोग p/q टर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे p/q टर्म। ये एक्चुअली ये भी बाई वन कर दूं तो ये भी सारे p/q टर्म्स ही बन जाए। और q इक्वल्स टू नॉट जीरो रहता है और p q है जिस और क्या है सब इंटीजर्स है। ये रैशनल नंबर का फॉर्मेट रहता है एक्चुअली। तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर्स। सो अगर √2 एक रैशनल नंबर है सो देन इट विल be of the form a by b, where a by b बोलो या p/q बोलो, कुछ भी बोलो, where a, b are integers and b is not equals to 0। ओके, आप मैं जैसा लिख रहा हूँ ना आपको एज इट इज़ वैसा लिखना है यार, ध्यान देना, कुछ चेंज मत करना। ये नहीं कि एक दो लाइन आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो एक दो लाइन अपने आप मन मर्जी स्किप कर दे, नहीं भाई, मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद अगेन लेट a and b have no common factor, a and b have no common factor other than 1, therefore √2 equals to a by b। √2 equals to a by b फिर से लिखना है यहाँ पे, where a and b are co-prime इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद अभी इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2 equals to a square upon b square implies 2b square equals to a square। तो implies 2 divides a square, 2 divides a implies 2 divides a। ये मत भूलना भाई लिखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। देखो तुमको क्या नहीं भूलना, ये बिल्कुल, ये जो स्टार्टिंग का डायलॉग्स है ना इसको कभी गलती से मत बोलना और ये मत भूलना, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ समझ नहीं आया। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये रफ वर्क है, एग्जांपल है ये, मैं लिख देता हूँ रफ वर्क है, इसको मत इंक्लूड करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि ए है मेरा 6, मान लो a 6 है, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब तुम बोलो 36 को डिवाइड करेगा, ज़रूर करेगा, 18 0 आ जाता है। 2 6 को डिवाइड करेगा, ज़रूर करेगा। एक्चुअली मैं उल्टा लिख दिया, अच्छा छोड़ो तुम समझ जाओ यार। 2 डिवाइड करेगा 6 को, ज़रूर करेगा, 2 3 6। तो यही चीज़ है, अगर अगर मतलब जो नंबर है ए को डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। 2 एक ऐसा नंबर है ना भाई, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही चीज़ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, सिंपल है। तुम ले लो 4 और 2 ही ले लो तो 2 डिवाइड 4 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 भी 2 आ जाएगा। तो 4 2 ले लो तो भी 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 को भी और 2 स्क्वायर को भी। सो बस ये कुछ छोटे मोटे बातें और कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना, स्टेटमेंट को याद रखो भाई, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं इसमें। फिर इसका क्या लिखना, देन ए कैन बी written as 2m where m is an integer, जहाँ पे m जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है।
फिर लिखना ऑन पुटिंग a equals to 2m in equation 1, ये है इक्वेशन 1, वी गेट, ये सब चीज़ें मैं वी गेट, ये अगेन, ये सब एक इम्प्रेशन डालता है, अच्छा लगता है। मैं खुद अपने टाइम में क्लास 10 में सब करता था यार, मैंने लिखना खुद को भी अच्छा लगता था और एग्जामिनर भी देख के खुश होता था। सो अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ और ए की जगह 2m डाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू, ए की जगह मैंने 2m डाल दिया, 2m का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या बन गया कि 2b² इक्वल्स टू 4m²। अब मैं इन दोनों को काट दूं तो क्या आ जाएगा, b² इक्वल्स टू 2m²। मतलब क्या भाई, तो इसका मतलब क्या, ये हमने क्यों किया, ताकि जो b का भी एक b जो हमने a के साथ किया वो b के साथ भी कर सकें। देखो इससे अब बन रहा है कि 2 डिवाइड्स b² इम्प्लस 2 डिवाइड्स b, ओके। तो हमने ये क्यों किया, हमने ये प्रूफ किया कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसीलिए किया क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होता है कि देखो मैंने एक नंबर लिखा है r को प्राइम इंटीजर्स, तो यहीं पे आता है को प्राइम इंटीजर्स का रूल जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो चीज़ है ना, हमने जो अजम्पशन लिया है कि n बार को प्राइम, ये इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब सही प्रूव नहीं कर रहा है, ये गलत प्रूव कर रहा है। हमने जो अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हो गया। सो इसलिए हमने क्या अजम्पशन लिया था कि इरेशनल नंबर है, ये एक्चुअली इरेशनल प्रूव हो जाता है। क्यों यार, देखो हमने क्या किया, इरेशनल हमें प्रूव करना था, हमने पहले एज्यूम कर लिया कि रैशनल है, पर रैशनल करते करते देखा कि अरे नहीं ये तो गलत है, रैशनल करने से तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ा था, जो ये कन्वेंशन है यार, ये बाय डिफॉल्ट चीज़ है यार। अब तुम बाय डिफॉल्ट चीज़ को मन मर्जी तो गलत बैठा नहीं सकते, तुमको सही करना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पे दिया ए एंड बी आर को प्राइम। चलो को प्राइम की बात कर ही लेते हैं। अब देखो को प्राइम क्या है, को प्राइम मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स वो पेयर ऑफ इंटीजर्स है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वन को छोड़कर उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। सो यही चीज़ अपना क्या है, यही है अपना को प्राइम, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। पर यहाँ पे देखो ए और बी का कॉमन फैक्टर आ गया 2, 1 तो भाई सबका रहता है कॉमन फैक्टर, 1 तो भाई हर कोई भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर है, 1 को छोड़ के दूसरा और कुछ नहीं रहना चाहिए। पर यहाँ पे क्या, 1 को छोड़ के देखो बी 2 को भी डिवाइड कर रहा है और बी ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है बी और ए दोनों का फैक्टर निकला। सो ये को प्राइम और नहीं रहा, को प्राइम नहीं रहा। सो इसलिए ये जो नंबर है, ये अभी इसके आगे हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1. No common factor other than 1. Okay, no common factor other than 1. So hence the contradiction arises by assuming that root 2 is rational अंतिम जो सबसे अच्छा भाई मोमेंट रहता है, लास्ट स्टेटमेंट लिखना, दैट हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल, हो गया। तो भाई देख लो, ये जो है ये अपना पूरा स्टेप रहा इरेशनल। ओके, इतना बड़ा। सबसे पहले हमने अजम्पशन क्या लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, ए बाई बी फॉर्म में रहना चाहिए, जहाँ पे जो ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। और ये अजम्पशन है कि ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये एक अजम्पशन है, ये तुम नहीं लिखोगे ना यार, तो ये सब करने का मतलब नहीं रहा। अगर तुमको देखो, मैं तुमको लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पता चलेगा, ये तुम लास्ट में तुम खुद समझ जाओगे। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, अपने स्क्वायरिंग की और दिखाया कि अगर कि 2 ए से डिवाइड हो रहा है, ए 2 से डिवाइड हो सकता है और बी भी 2 से डिवाइड होके
मतलब कि 2 क्या है, ए और बी दोनों का फैक्टर है, तो ये वो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो ए और बी है वो कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब क्या, कि कोई दो ऐसे नंबर जिनका 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वो उन दोनों के बीच में 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। पर यहाँ पे तो गलत हो गया, वो स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो गया। क्यों रॉन्ग प्रूफ हुआ, कब रॉन्ग प्रूफ हुआ, जब हमने रूट 2 का रैशनल ले लिया, मतलब कि रूट 2 रैशनल नहीं है, और ये प्रूव हो जाता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। कुछ नहीं यार, बस सारे स्टेटमेंट को देख लेना, लिख लेना और रट लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यार, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो कि है जो जो इससे थोड़ा थोड़ा आसान रहता है यार, कि शो दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इज इरेशनल, ये भाई थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक है रूट 2 टाइप के क्वेश्चन जो हमने कर लिए, सिंगल क्वेश्चन है, रूट 2 आ सकता है, उसमें रूट 3 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अभी जो हमने किया वो किया हमने 3 रूट 2 टाइप के क्वेश्चन। अब इसी में हम क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आ सकता है अपन जैसे 3 रूट 7 आ गया, या फिर 3 रूट 5 आ गया, ऐसे करके क्वेश्चन। और आगे जो 2 क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा, पहले इसको कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें वैसे लिखना कि लेट अस अज्यूम that 3 root 2 be a rational 3 root 2 be a rational number, then it will be of the form p by q, where p comma q are co-prime integers and q is not equals to 0. Okay, so now अगर हमने रैशनल इसको मान लिया है कि 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, लिख ही सकते हैं अपन। इम्प्लाइज कि p बाई 3q इज इक्वल्स टू रूट 2। ओके, अब सिंस हमने क्या अज्यूम किया हुआ था कि p क्या है, एक इज एन इंटीजर, p क्या है, इंटीजर है, और 3q क्या है, वो भी एक इंटीजर है। अरे भाई 3 क्या है, 3 तो एक नंबर है। इंटीजर मैंने तुमको इंटीजर का टेबल बताया था, इंटीजर में -2 -1 0 1 2 सब होता है इंटीजर्स। तो 3 इंटीजर है, q भी इंटीजर है, हमने यहाँ पे लिखा है वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, 3q भी इंटीजर है। उसके बाद क्या हुआ, 3q भी इंटीजर निकला, p भी इंटीजर निकला। सो तो टोटल क्या हो गया, सो p बाई 3q जो है टोटल वो क्या निकल गया, इंटीजर निकल गया। इस टोटल है इंटीजर, ये अपने ये इम्प्लाई करता है कि इज अ इंटीजर। ओके, मतलब p बाई 3q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इम्प्लाइज कि रूट 2 क्या है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर p बाई देखो दो चीज इक्वल है तो ये रैशनल है, मतलब ये भी रैशनल होगा, और दो चीज इक्वल है उसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या, इम्प्लाइज रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। पर ये तो गलत है भाई, हमने प्रूफ किया है कि रूट 2 इरैशनल है, रूट 2 इज नॉट रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 2 is irrational. So hence our assumption is wrong. And hence 3 root 2 is a irrational नंबर। और इसी के साथ तुम्हें भी मिलते हैं पूरे नंबर। चलो, ये हो गया एक टाइप का नंबर। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया हमने, कुछ नहीं किया यार, बस स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट तो हर एक क्वेश्चन में आ रही है, हर जगह तुमको लिखना ही पड़ेगा इसको। तो भाई तुम पूरा बाय हार्ट लर्न कर लो, पूरा बाय हार्ट याद कर लो कि क्या लिखना है क्या नहीं। इसके बाद क्या इक्वल किया अपने, और जो इंटीजर वाला पार्ट को एक साइड कर दिया, इरैशनल वाला पार्ट को एक साइड कर दिया। फिर हमने बोला कि नहीं भाई तो हो नहीं सकता, एक रैशनल है एक इरैशनल है। हमने रूट 2 इज इरैशनल नंबर प्रूफ किया, पर ये रैशनल कैसे हो सकता है, पर हम इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है कि 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। बस
सिर्फ डायलॉग बाजी है यार, और कुछ नहीं। इसके बाद जो अलग टाइप का जो इसके बाद टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है इस टाइप के क्वेश्चन, समथिंग 5 - √3 हुआ, समझ रहे हो, +-√3 वाला। जैसे इसके अंदर और भी कुछ ऐसे जैसे 2 + √3 आ गया, या फिर 5 - √7 आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन वाले। ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या है, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। ओके, 5 - √3 इज इरेशनल। सो अब क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे अपन। लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 is irrational number, then it will be of the form p/q where a, b are co-prime integers, and b is not equals to 0. देखो ये p/q लेना, चलो इसको a/b लिख लेते हैं। इसके बाद नाउ 5 - √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया, इसको तुम p/q भी ले सकते थे। 5 - √3 इक्वल्स टू a/b अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं अब क्या करना, अब सिर्फ अपने को रीअरेंज करना है इसको, और कुछ नहीं। तो मैं देखो, तुम क्या ट्राई करना कि इरेशनल को एक साइड रखना, रैशनल को एक साइड ले जाना। सो √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 - a/b, क्या हो जाएगा, 5b - a/b। ओके, तो अब मुझे पता है कि अब मैं बस लिख दूंगा सिंस, वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में गया था वही करेंगे अब। सिंस 5 and a/b are rational, so their difference is also rational. रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल होता है। जिसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नहीं होता बोल के। कोई भी रैशनल नंबर का तुम ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो वो अपन का हमेशा रैशनल ही रहता है। ओके, ये रैशनल नॉन रैशनल का प्रॉपर्टी है। इसके बारे में और क्लैरिफाई होके बात कर लेंगे, चिंता मत करो। पहले ये देख लो कि सो देयर 5 and a/b are rational, so their difference is also rational, but implies क्या कि √3 is also rational, so क्या this contradicts। इसको तुम और अच्छे से लिख सकते हो, मैं अब जल्दी टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, पर तुमको और अच्छे से सजा के लिखना है। contradicts that fact that √3 is irrational, therefore our assumption is wrong, and hence 5 - √3 is irrational। ओके, हो गया भाई। चलो अब इसके बाद जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब तुमको बस ये चीज़ छापना है, मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। इसके बाद जो टाइप का क्वेश्चन है, बस ये ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे एक और टर्म आ जाता है। फॉर एग्जांपल 2 + √3/5। सो इस टाइप का और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 2 + √7 सपोज 3, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन बन जाए। तो यही होते हैं मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन, और आपको इसमें सजा के लिखना पड़ता है, और कुछ नहीं। देखो, तो सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म में 2 स्टेप का करना पड़ता है, वो डिवाइड्स ए और डिवाइड्स बी वाला 2 स्टेप करना पड़ता है। एक बार डायरेक्ट हो जाएगा और एक बार स्क्वायर करके करना पड़ता है। तो वो 2 स्टेप्स करना, बाकी सारे डायलॉग्स लिखना है। इसमें कुछ नहीं यार, बस 3 को एक साइड करना है, रैशनल को एक साइड, इरेशनल को एक साइड, फिर लिख देना है कि दोनों इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि एक रैशनल है एक इरेशनल है। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करना है, और इसको कैसे करना है अभी देखते हैं। ये भी कुछ नहीं, ये भी वैसे ही है। मैंने क्या लिया था, 2 + √3/5 इज इरेशनल ना, इज इरेशनल। सो इसमें क्या हो जाएगा
कि पहले आपको वही लिखना है, लेट अस अज्यूम वाला लिख देना, लेट अस अज्यूम दैट 2 + √3/5 इज irrational number, is a rational number, irrationally is a rational number, then it will be of the form a by b where a and b are co-prime. ये तुम ये लिखो, a और b co-prime लिखो, ज़रूरी है, इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना, नाउ करके ऐसे लिखना, नाउ 2 + √3/5 इक्वल्स टू a by b, ओके। फिर ऑन रीअरेंजिंग ऐसे लिख दिया करो यार, अच्छा लगेगा। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, अब इसको रीअरेंज कर अपन, कुछ नहीं। अब अपन क्या ट्राई करेंगे हमेशा कि इरेशनल को एक साइड, रैशनल को एक साइड, इरेशनल को एक साइड, रैशनल को एक साइड, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इरेशनल एक साइड और रैशनल एक साइड ही रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ट्राई करें तो ये हो जाता है 2b + √3b इक्वल्स टू 5a। अब अपन क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, √3b इक्वल्स टू 5a - 2b, और यह आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 5a - 2b/b। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बस वही लिखना है कि अब 5 और a/b क्या है, रैशनल है। 5 और a/b रैशनल है, सो देयरफॉर ये जो टर्म है 5a - 2b/b विल ऑल्सो बी रैशनल, विल ऑल्सो बी रैशनल। सो अगर ये सब चीज़ रैशनल हो रहा है, कैमरा में दिख नहीं रहा है क्या, चलो एडजस्ट कर देते हैं। सो अगर ये दो चीज़ रैशनल है, विल ऑल्सो बी रैशनल। तो ये अपना इरेशनल हमने प्रूफ किया, पर ये रैशनल आ रहा है, तो ये अपना कंट्राडिक्शन है, बोल के अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस और अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इज रॉन्ग एंड होल दिस टर्म इज इरेशनल। 2 + √3/5 इज इरेशनल, √3/5 इज इरेशनल। हो गया, कुछ नहीं है। सब मैंने हर चीज़ सेम है यार, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन में तो हर चीज़ सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन अलग था, नीचे बाई आ गया और कुछ नहीं, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। सो इससे ऐसी पढ़ाई करते रहो और माँ बाप का नाम ऊंचा करो, और क्या। चलो ठीक है, बाय बाय।